आप बच्चे तो हो ही पंक्चुअल और सयाने। ठीक है, सबसे पहले दो चीजों की बात करेंगे आज हम। सबसे पहली चीज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और उसके बाद अगली चीज जो होगी वो होगी आपके स्क्वायर्स, और सीधा फिर उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएं सारे के सारे बच्चे, बिल्कुल आराम आराम से समझते जाएं। बेसिकली क्या होता है, हम देख लेते हैं कि वन जो होता है वो बाकी सारे नंबर्स का कितना परसेंटेज होता है। मतलब वन वन का कितना परसेंटेज होता है, वन टू का कितना परसेंटेज होता है, वन थ्री का कितना परसेंटेज होता है, वन फोर का कितना परसेंटेज होता है, और ऐसे करते करते 125 का, 150 का, 140 का कितना परसेंटेज होता है। इससे क्या होता है, हम जब परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, हमारे लिए काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि हमको उस परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होता है या उस फ्रैक्शन की परसेंटेज पता होता है, तो उससे काफी आसानी हो जाती है। तो अब सीधा सीधा मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको बताता हूँ। वन वन का कितना परसेंटेज है, वन टू का कितना परसेंटेज है, वन थ्री का कितना परसेंटेज है, वन फोर का, वन फाइव का, वन सिक्स का, वन सेवन का, वन एट का, वन नाइन का, और वन टेन का कितना परसेंटेज है, वन इलेवन का कितना परसेंटेज है, वन ट्वेल्व का कितना परसेंटेज है, वन थर्टीन का कितना परसेंटेज है, वन फोर्टीन का कितना परसेंटेज है, वन फिफ्टीन का कितना परसेंटेज है, वन सिक्सटीन का, वन सेवनटीन का, वन एटीन का। इसी के साथ ही वन नाइन का कितना, कहाँ तक पहुंच गए थे, 19 आगे। वन नाइनटीन का कितना परसेंटेज है, वन ट्वेंटी का कितना परसेंटेज है, वन ट्वेंटी फाइव का कितना परसेंटेज है, वन फोर्टी का कितना परसेंटेज है, और वन फिफ्टी का कितना परसेंटेज है। ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए जो चीजें मैं आप बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे कुछ वो नहीं है कि रटने बैठ जाओगे, अभी पढ़ लो एक पेपर, आपको मैं एक पिक्चर फॉरवर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और उसके बाद जैसे ही आपने वो कर लिया, उसके बाद ना आप एक पेपर पे वो सारी चीज अपने लिख लो, और जो मैंने आपको दिया पेपर वैसा वैसा आप लिख लो, और उसके बाद बस रिवाइज करते रहो। वन वन का कितना परसेंटेज है, भाई वन वन का 100% होता है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये फ्रैक्शन हो गई, 100% की फ्रैक्शन हो गई वन। और वन का परसेंटेज अगर आप देखोगे, वन किसकी फ्रैक्शन है, 100% की। वैसे वन बाय टू मतलब 50%, वन बाय थ्री मतलब 33.33%, वन बाय फोर मतलब 25%, वन बाय फाइव मतलब 20%, वन बाय सिक्स मतलब 16.66%, वन बाय सेवन मतलब 14.28%, वन बाय एट मतलब 12.5%, वन बाय नाइन मतलब 11.11%, वन बाय टेन सबसे मुश्किल 10%, वन बाय इलेवन 9.09%, वन बाय ट्वेल्व 8.33%, वन बाय थर्टीन 7.69%, वन बाय फोर्टीन 7.14%, वन बाय फिफ्टीन 6.66%, वन बाय सिक्सटीन 6.25%, वन बाय सेवनटीन 5.88%, वन बाय एटीन 5.55%। समझ पा रहे हो सारे के सारे बच्चे मेरी बात को। वन बाय नाइनटीन 5.26%, वन बाय ट्वेंटी 5%, वन बाय 25 4%, वन बाय 40 2.5%, वन बाय 50 2%। समझ गए क्या मेरी बात, सारे के सारे बच्चे समझ गए जो मैंने आपको बताई है इसमें। ये टेबल सबको, सबके पास होनी चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगी। ठीक है, जितनी याद है अच्छी बात है, बाकी आपके सामने रखें, ठीक है, याद हो जाएंगी धीरे धीरे। बाकी काफी कुछ और भी सीखेंगे टाइम के साथ, वो हम आगे देख लेंगे, अभी धीरे धीरे सीखते जाएंगे यार, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं सर टेलीग्राम, टेलीग्राम पर भी आपको हम ऐड करेंगे, निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम पर भी एडिशन होगा आपका। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अभी हम मूव कर रहे हैं, हमारा जो एक पार्ट रह रहा है, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 125। बच्चों देखो, आप सबको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स तो रटे हुए होने चाहिए, इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, पर एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए। और बाकी जो बच गए 30 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स, उसका जो मैं अब आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप मात्र 4-5 सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अब आगे आने वाले 10 मिनट में जो हम करेंगे, 10 से 15 मिनट में, ये आपने हर रोज, नोट हर रोज, हर वीक आपने करना है। संडे को एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम बैठ के मैं हर संडे ऐसा करूंगा, जो मैं आगे के 10-15 मिनट में करने वाला हूं। आप खुद करोगे तो 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, अभी मुझे 15 मिनट लग सकते हैं क्योंकि मैं तो समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हो एक नंबर है 100, 100 है, तो अगर मुझे देखना हो कि 101 का क्या स्क्वायर है,
अब आप देखोगे ये जो 101 है, इसके अंदर मैं मानूंगा कि बेस क्या है, बेस है 100, मैं ये यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, बेस 100 है, मतलब ये 100 के पास है ये नंबर, ठीक है जी, बेस 100 है। अब अगर आप देखो बेस 100 है, तो ये जो 101 है ये 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अच्छा, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 01 लिख देते हैं उसको हम। अगर 101 100 से 1 ज्यादा है, तो भाई आप ऐसा करो 101 में भी 1 ज्यादा कर दो, 102, बस ये हो गया स्क्वायर 101 का। अगर आप 102 के स्क्वायर की बात करते हो, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, 102 में भी 2 बढ़ा दो, 104 हो जाएगा। अगर आप देखो 103 के स्क्वायर की अगर बात की जाए, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, हाँ जी 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर ये 100 से 3 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 3 बढ़ा दीजिए, 106 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे 104 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अगर ये 100 से 4 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 4 बढ़ा दो, यानी कि 104 में 4 बढ़ाया तो 108 आ गया। अगर आप 105 की बात करते हो, 105 का स्क्वायर, ये 100 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अगर ये 100 में 5 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 5 बढ़ा क्यों नहीं देते, 110 हो गया। और 106 के स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये 100 में से कितना ज्यादा है, 100 में 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर ये 100 में 6 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 6 बढ़ा दो, 106 में 6 बढ़ाया तो 112 हो गया। तो ये आ गया आपके सामने। ऐसे ही अगर 107 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, तो 107 का स्क्वायर, ये 7 ज्यादा है 100 से, 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अगर ये 100 में 7 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 7 बढ़ा दो, 107 में 7 बढ़ाओगे तो 114 हो जाएगा। ठीक बात है। 108 के स्क्वायर की बात अगर हम करें, तो ये 100 में कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है जी, 64 होता है। अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप सभी को यहाँ पे 108 में भी 8 बढ़ाना है, क्योंकि ये 100 से 8 ज्यादा है, 116 हो गया। 109 के स्क्वायर की बात अगर मैं करूं, तो मुझे आप क्लियरली ये चीज आप बता सकते हो कि 9 ज्यादा है 100 से। 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर ये 100 से 9 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 9 बढ़ा दीजिए, ये 118 हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई, जल्दी से बताइए। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह, कोई डाउट, किसी प्रकार का मन में सवाल। चलो जी, अगर ऐसे ही पूछूं मैं आपसे कि भैया 111 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे ये 100 से 11 ज्यादा है। 100 से 11 ज्यादा है, पर 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। हमने हमेशा 2 डिजिट्स रखने हैं, 121 होता है ना, हमने हमेशा 2 डिजिट रखने हैं। तो आप 21 लिखोगे, एक कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, एक आगे भेज दिया आपने, 21 रख दिया आपने। 121 होता है ना, ये 100 से 11 ज्यादा है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 21 तो लिखोगे आप, एक आगे भेज दोगे, एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, ये 100 में 11 ज्यादा है ना, तो इसमें भी 11 बढ़ा दो, 122 हो गया। तो ये जो 1 कैरी फॉरवर्ड किया था, ये बन गया 12321। अभी तो बहुत सारे सीखेंगे, ध्यान से देखो। 112 के स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये 100 में 12 ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। 12 का स्क्वायर होता है 144, पर हमने 2 ही डिजिट लिखने हैं बस, 44। तो एक आगे भेज दिया हमने। अगर एक आगे भेज दिया हमने, तो अगर ये 100 में 12 ज्यादा है, तो इसमें भी 12 ज्यादा कर दो, यानी कि आपने इसको कर दिया 124। और ये एक एक्स्ट्रा था, तो ये जोड़ दिया जाएगा, और ये 125 बन जाएगा, और ये 44 आ गया। 113 के स्क्वायर की अगर बात की जाए, तो ये 100 में कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 69 यहां पे रखा, 1 हो गया फॉरवर्ड आगे। अब आप जानते हो कि 100 में 13 ज्यादा है, तो इसमें भी 13 ज्यादा कर दो, 126 हो जाएगा। और जैसे ही आप ये जोड़ोगे, तो ये बन जाएगा 12769 बन गया। ऐसे ही मान लो मैं पूछूं आपसे कि 116 का स्क्वायर क्या होगा। 116, 100 में कितना ज्यादा, 16 ज्यादा। 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 256 होता है। तो 56 में यहां लिखूंगा, 2 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब ये 100 में 16 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 16 ज्यादा कर दो, 132 हो गया। और जब आप इनको जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 13456। अगर आप देखो 118 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे, 100 से 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। तो 24 लिखा है यहाँ पे, 3 चला गया कैरी। और अगर ऐसा हुआ तो अगर ये 100 में 18 ज्यादा है, तो आप इसमें भी 18 ज्यादा कर दो, 136 बन गया। 136 बन गया, तो आप इसको जोड़ दीजिए, 13924 बन गया। ठीक बात है। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि भैया 121 का स्क्वायर तो बताओ, तो जरूर देख लेते हैं 121 का स्क्वायर क्या होगा। 121 का स्क्वायर बताना है आपने, ये 100 में कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। तो 41 तो लिखोगे आप, 4 चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड।
और 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो इसकी वजह से अगर आपको दिख रहा है कि ये 100 में 21 ज्यादा है, तो इसमें भी 21 अगर बढ़ा दें तो 142 हो जाएगी वैल्यू। तो ये बन गया बच्चों 14641, बिल्कुल ठीक बात। अगर हम देखें ऐसे ही 123 का स्क्वायर क्या होगा, 100 ये 100 में कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, और 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। तो यहाँ पे 29 लिख दोगे, 5 चला गया कैरी फॉरवर्ड। अगर ये 100 में 23 ज्यादा है तो आप इसमें भी 23 ज्यादा कर दो, 146 बन गया। ये इसमें आप जोड़ोगे 15129 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर आप 124 का स्क्वायर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 124 100 से 24 ज्यादा है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 76 यहाँ लिखा, 5 चला गया कैरी। 100 में ये 24 ज्यादा है, अगर आप इसमें भी 24 ज्यादा कर दो तो 148 बन जाएगी वैल्यू, 148 बन गई वैल्यू, 15376 आ गई वैल्यू यहाँ पे। तो ये आपके सामने है। तो क्या किसी को कोई दिक्कत है अगर मैं उनसे 100 से 125 तक के स्क्वायर्स पूछूं, तो कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? बता दोगे कि नहीं बताओगे? आप बताओ, बता दोगे ना? कोई भी पूछूं? चलो अच्छी बात है, खुश कर दिया आपने मुझे ये बोल के कि सर आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बता दोगे तो फिर ऐसे करो, थोड़ा और सीखते हैं फिर। 100 का स्क्वायर तो ना बताऊं ना, वो तो पता ही है ना। आपसे अगर कोई पूछे 99 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूंगा सर ये 100 से कितना कम है, देखो ये 100 से एक कम है, एक का स्क्वायर क्या होता है 01, 2 डिजिट में लिखना है भाई, एक का स्क्वायर होता है 01, और ये 100 से कितना कम है, एक कम है, तो इसमें से भी एक कम कर दो यार, 9801। अगर आपसे 98 का स्क्वायर पूछा जाए, ये 100 से कितना कम है, दो कम है, दो का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 100 से दो कम है, दो का स्क्वायर 4 होगा, आप इसमें से भी दो कम कर दीजिए, 98 में से दो कम किया आपने, 96 आ गई वैल्यू। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है। उसके बाद अगर आप यहां पे मूव करेंगे, 97 का स्क्वायर कितना कम है, ये 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 9 मिलेगा आपको। और अगर ये 100 में से 3 कम है तो आप इसमें से भी 3 कम कर दीजिए, 97 में से आप 3 कम करेंगे तो 94 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी। उसके बाद अगर आप मूव करते हैं आगे की तरफ, तो 96 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, 100 से कितना कम है ये नंबर, जी 4 कम है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अगर ये 100 से 4 कम है, इसमें से भी 4 कम कर दीजिए, 9216 आ गई वैल्यू। ठीक है जी। आगे अगर आप बढ़े, 94 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं, 100 से कितना कम है ये, 6 कम है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर ये 100 से 6 कम है तो आप इसमें से भी 6 कम कर दो, 88 आ गई वैल्यू। आगे मान लो आपसे मैं पूछता हूँ 92 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे जी ये 100 से 8 कम है, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर ये 100 से 8 कम है तो आप इसमें से भी 8 कम कर दीजिए, आपको मिलेगा 84, 8464 आ गई वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 87 का स्क्वायर तो बता, आप कहोगे ठीक है 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, पर हमने तो दो ही डिजिट लिखने हैं भाई, तो मैं 69 लिखूंगा और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर ये 100 से 13 कम है तो आप इसमें से भी 13 कम कर दीजिए, 74 आ जाएगी वैल्यू, आप इसमें से 13 कम करेंगे तो टोटल क्या आ गया 7569। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 84 का स्क्वायर तो बताओ, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे क्या आप, कि ये 100 से 16 कम है, 16 का स्क्वायर होता है सर 256, तो 56 यहाँ लिखा, 2 चला गया कैरी, और आप बोलोगे कि अगर ये 100 से 16 कम है तो आप इसमें से भी 16 कम कर दो, आप बोलोगे कि सर 68 हो जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है, आपने इसको लिख दिया 7056। क्या यहां तक कोई दिक्कत दुविधा संदेह किसी प्रकार का? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। भरपूर। देखो, और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 81 का स्क्वायर क्या होगा, अभी 100 से कितना कम है आप बताओ, 19 कम है ना, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 61 यहाँ लिखा, 3 यहाँ चला गया। अगर ये 100 से 19 कम है तो आप इसमें से भी 19 कम कर दीजिए, आपने 19 कम कर दिया तो मिला क्या 62, जोड़ दो 6561। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऐसे करो 79 का स्क्वायर तो बताओ, आप बोलोगे 100 से 21 कम है ये, और 21 का स्क्वायर होता है 441, 41 लिखा, 4 चला गया कैरी, चला गया वो तो। और आप कहोगे अगर ये 100 से 21 कम है तो आप इसमें से भी 21 कम कीजिए, कर दिया आपने, 21 कम 58 आ गया, जोड़ दो, यू विल गेट 6241। ऐसे ही अगर आप मूव करते हैं आगे की तरफ, आगे डायरेक्शन में मूव करते हैं आप, तो आपको दिखाई देगा कि ठीक है ये बात आपकी सही है, काफी सही है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो यहां पे
77 का स्क्वायर अगर आपसे मैं और पूछ लूं तो आप कहोगे 100 से कितना कम है? 23 कम है। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। तो 29 लिख दिया, 5 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 23 कम है तो आप इसमें से भी 23 कम कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना? 54। तो ये आपने देखा, तो ये मिल गया आपको 5929। तो अगेन मैं बोल सकता हूं कि आपको अगर पूछा जाए कि 75 से 100 तक के स्क्वायर बताओ तो आप बता दोगे। और मैंने आपको ये भी करा दिया कि 100 से 125 तक के स्क्वायर क्या होते हैं। तो मतलब कहने की बात है कि हम 75 से 125 तक के स्क्वायर्स बता पाएंगे 4 से 5 सेकंड में, अगर कोई हमसे पूछेगा तो। बताओ जी। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, पर हाँ बता देंगे। प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी अभी एकदम से तो सीख रहे हैं ना, अभी तैयार कहाँ हुए हैं, अभी तो हमने सीखा है। अब बात करते हैं बच्चों 50 से 75 की। काफी हद तक सेम है, काफी हद तक डिफरेंट भी है। तो काफी कुछ सीखेंगे इसमें। पहले हम एक गिलास पानी का भर लेते हैं, क्योंकि पानी है गर्म, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ज्यादा गर्म हो गया हमसे पानी। मौसम अब उतना गर्म नहीं रह गया, ठंडा नहीं रह गया कि गर्म पानी पिया जाए इतना ज्यादा। तो चलिए देखिए, 50 से 75 जाना है हमने। अब पता क्या है, अब ना 50 से 75 में हम पता क्या बेस कंसिडर करेंगे। बेस तो 50 है, ठीक है आपकी बात, पर हम जो भी रेफरेंस लेंगे ना, जो भी हम रेफरेंस लेंगे वो लेंगे 25 की। देख के बड़ा अजीब लग रहा है ना सर, क्या 25 की रेफरेंस लेंगे? ऐसे कैसे सर, ये तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिएगा आप, सिंपल का सिंपल ही रहेगा। देखो जरा, समझो ध्यान से। मान लो आपसे पूछा जाए कि 51 का स्क्वायर तो बताओ, आप क्या बोलोगे? ये 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। अगर ये 50 से 1 ज्यादा है तो आप 25 में 1 इंक्रीज कर दो। आप भी 25 में 1 इंक्रीज कर दो, तो 26 हो गया। 52 के स्क्वायर की बात की जाए तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 04 लिख दिया हमने। अगर ये 50 से 2 ज्यादा है तो आप भी 25 में 2 ज्यादा कर दो ना। 25 में 2 ज्यादा किया, 27 आ गई वैल्यू। अगर बात की जाए 53 के स्क्वायर की, ये 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। अगर ये 50 से 3 ज्यादा है तो आप भी 25 से 3 ज्यादा कर दो ना, 28 हो जाएगा। अगर मान लो 54 के स्क्वायर की बात की जाए तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, बात ठीक है, पर ये 50 से 4 ज्यादा है, तो आप भी 25 से 4 ज्यादा करेंगे और 29 बना देंगे उसको। अगर ऐसे ही हम मूव करते रहे आगे की तरफ, 55 के स्क्वायर की बात की जाए, 50 से 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अगर ये 50 से 5 ज्यादा है तो आप भी 25 में 5 ज्यादा कर दीजिए, 30 हो जाएगी वैल्यू। ठीक बात है। अगर 56 के स्क्वायर की बात की जाए तो, 56 के स्क्वायर की बात की जाए तो 50 से 6 ज्यादा है ये, और 6 का स्क्वायर होता है 36। और अगर ये 50 से 6 ज्यादा है तो आप भी 25 में 6 ज्यादा कर दीजिए, 3136। 59 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो 50 से 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर ये 50 से 9 ज्यादा है तो आप भी 25 में 9 ज्यादा कर दो, 34। अगर 62 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, 62 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, 50 से 12 ज्यादा है और 12 का स्क्वायर होता है 144। हम लिखेंगे 44, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर ये 50 से 12 ज्यादा है तो आप भी 25 में 12 ज्यादा कर दो, 37 आ जाएगी वैल्यू। और ये हो जाएगा 3844। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 62 का स्क्वायर हो जाएगा 3844। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह किसी प्रकार का यहाँ तक जो मैंने बताया? कोई डाउट हो, कोई ऐसी बात हो जो मन में आ रही हो, बोलना चाह रहे हो? चलो, मन की मन में रखनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में। ठीक है जी, हम 62 तक पहुंच चुके हैं। चलो 64 की बात करते हैं फिर। 64 का स्क्वायर बहुत यूज होता है, बहुत बार आता है सामने। अभी पता लग जाएगा क्यों, अभी पता लग जाएगा क्यों। 16 से कितना ऊपर है ये? 16 से, सॉरी 50 से कितना ऊपर है ये? 14 ऊपर है। 14 ऊपर है तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। हम 96 लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी, चला गया। अब ये 100 से 14 ऊपर है, बात ठीक है आपकी सारी। अगर ये 100 से 14 ऊपर है तो आप भी 25 में 14 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और ये 1 जोड़ोगे तो 4096 आ जाएगा। बच्चों एक तो देखो, ये नंबर है 64 का स्क्वायर। इसके अलावा 64 खुद होता है 8 का स्क्वायर, तो ये है 8 की पावर 4। उसके अलावा अगर आप 8 की पावर 4 को ढंग से देखो ना, इसको ढंग से देखो, तो मैं ना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जो बात बता रहा हूँ बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। ये जो 8 था ना, एक एक 8 मैंने यहां लिख दिया, और एक 8 को ना मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2 लिख दूंगा। तो ये 16 16 16 16 का क्यूब भी होता है ये। तो अति विख्यात नंबर है ये, भूलना मत इसको।
ये 16 का क्यूब भी होता है 4096, ये 64 का स्क्वायर भी होता है, ये 8 की पावर 4 भी होती है। बहुत जरूरी नंबर है ये। चलो जी ठीक है जी। उसके अलावा 66 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो कितना ज्यादा है ये? 50 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है ना ये। 50 से 16 ज्यादा है तो आप भी 16 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, 56 लिखा, 2 कैरी चला गया। अब ये है 50 से 16 ज्यादा, आपने 25 में 16 ज्यादा करना है। 25 में 16 ज्यादा करोगे आपको कितना मिल जाएगा? 41 मिल जाएगा। मिल तो जाएगा, जोड़ दो, 4356 हो गया। ये आपके सामने आ गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड लेता जा रहा है सवाल, और 4356 आपके सामने आ चुका। आगे अगर आप देखोगे 68 का स्क्वायर अगर आपसे मैं पूछूं 100 से 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर क्या होता है? सत सत 867 भी कर लेता है वो भी, ठीक है। 67 का स्क्वायर देखोगे 100 से ये 50 से 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 89 लिखा है यहाँ पे, 2 चला गया कैरी। अगर ये 100 से 17 ज्यादा है तो आप भी 25 में 17 बढ़ा दो, 42 हो जाएगा। तो ये बन गया 4489। 69 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए 100 से 19, ये 50 से 19 ज्यादा है, ये 19 का स्क्वायर होता है 361, 61 लिखा, 3 चला गया कैरी। और अगर ये 50 से 19 ज्यादा है तो आप भी 25 में 19 बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा? 25 में 19 बढ़ाओगे तो 44 हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों 4761, 4761 बन गया। बहुत जरूरी, बहुत सही। अगर हम आगे बढ़े, हम बात करें 72 के स्क्वायर की, तो 72 100 से 22 ज्यादा है ये 100 से, और 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484, तो 84 रखा है यहाँ पे, 4 चला गया यहाँ पे, ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये 72 का स्क्वायर आपने निकालना है, ये 50 से 22 ज्यादा है, आप 25 में 22 बढ़ा दो, 25 में 22 बढ़ाओगे तो 47 बन जाएगा, 47 में 4 जोड़ोगे तो ये 51 बन जाएगा। अगर आपसे 74 का स्क्वायर पूछा जाए, 100 से 24 ज्यादा है, ये 24 का स्क्वायर होता है 576, 76 लिखा, 5 चला गया कैरी। और अगर ये 100 से 24 ज्यादा है तो आप भी 25 में 24 बढ़ा दो, 49 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5476। तो क्या हम ये बात आपको कह सकते हैं कि आप 50 से लेकर 75 तक के स्क्वायर में अब आप फ्लुएंट हो चुके हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रिसीजन से बोलें तो 50 से 75 ही नहीं, 50 से 125 तक सीख चुके हो आप। चलो फिर आपका थोड़ा सा ना हम देखते हैं कि कितने बच्चे अब स्मार्ट हो चुके हैं। अभी तक जो सीखा है ना, उसी को अप्लाई करते हुए मैं आपको दूंगा 2 मिनट, अपने पेपर पे लिखो इन सब नंबर्स के स्क्वायर्स, उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए जो भी सीखा है, फटाफट से करो, फिर मैं बताऊंगा, जल्दी करो। लिख लिए? किस किसने लिख लिए? सर एक बार 50 वाला दोबारा बता दो, 50 का स्क्वायर बता दो। बहुत बढ़िया। देखो जी, 50 बेस मानेंगे हम इसके अंदर, 50 हमारा बेस होगा, 50 बेस है इसके अंदर हमारा, 50 बेस है, और रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस होगा हमारा 25 का, ठीक है जी। अगर आप देखो ये 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। अगर ये 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर होता है 01, ठीक है, फिर अच्छी बात है, लिख दिया हमने 01। अगर ये देखा जाए 50 से 1 कम है तो 25 में से भी 1 कम कर दो ना यार, तो ये 2401 हो गया। ये 50 में से 2 कम है तो आप 2 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, और अगर ये 50 में से 2 कम है तो आप भी 25 में से 2 कम कर दो, यानी कि 23 आ जाएगा। ये 50 में से अगर देखा जाए तो 3 कम है 47, तो आप 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 09 आएगा। और अगर ये 50 से 3 कम है तो आप भी 25 में से 3 कम कर दो, 22 आ जाएगी वैल्यू। अगर ये 50 से 4 कम है, 50 से कितना कम है? 4 कम है, 4 का स्क्वायर लिखोगे 16 आ जाएगा। और अगर आप 50 में से ये 4 कम है, आप भी 25 में से 4 कम कर दो, 21 आ गई वैल्यू। 44 की बात की जाए, 50 में से 6 कम है, ये 6 का स्क्वायर होता है 36, और अगर ये 50 में से 6 कम है तो आप भी 25 में से 6 कम कर दो, 1936 हो जाएगी वैल्यू। 50 में से ये नंबर 7 कम है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये 49, ठीक है। अब आप भी
ऐसा है तो 25 में से 7 कम कर दीजिए, बिल्कुल सेम रिदम में हम चलेंगे, 18 आ जाएगी वैल्यू। 42 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो 42 का स्क्वायर 50 से 8 कम है, अगर ये 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है। और अगर ये 42 50 से 8 कम है तो आप भी 25 में से 8 कम कर दीजिए, 17 मिल जाएगा आपको, 1764। 38 के स्क्वायर की बात की जाए 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 लिखा, 1 कैरी हो गया। और अगर ये 50 से 12 कम है तो आप 25 में से 12 कम कर दो, आपको मिल जाएगा 13। तो ये क्या बन गया, 1444 बन गया, बिल्कुल बन गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 34 के स्क्वायर की बात की जाए 50 से 16 कम है, ये 16 का स्क्वायर होता है 256, 56 लिखा है यहाँ पे, 2 चला गया कैरी। और ये अगर 16 कम है तो आप भी 25 में से 16 कम कर दीजिए, 9 आ जाएगा, तो 9 और 2 होता है 11, 1056 आ गई वैल्यू। 32 जो है यहाँ 50 से 18 कम है, 18 का स्क्वायर होता है 324। और ये अगर 18 कम है तो आप 25 में से भी 18 कम कर दो, 7 आ जाएगा, 7 और 3 होता है 10, तो ये हो जाएगा 1024। 36 के स्क्वायर की बात की जाए तो 50 में से 14 कम है और 14 का स्क्वायर होता है 96 और 196, तो 1 चला गया कैरी। और अगर ये 50 से 14 कम है तो आप भी 25 में से 14 कम कर दीजिए, 11 आ जाएगा, 11 और 1 होता है 12, 1296 आ गई वैल्यू। 31 के स्क्वायर की बात की जाए तो 31 जो है 19 कम है और 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर ये 50 से 19 कम है तो आप भी 25 में से 19 कम कर दीजिए, 6 आ जाएगा, तो ये 961 हो गई वैल्यू। अब तो बता दोगे ना स्क्वायर में, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं रह गई। 9 2 11 होता है, अच्छा अच्छा, मैंने भी क्या कर दिया, ये 1156 आएगा, सॉरी सॉरी, मैंने बोला तो होगा 9 2 11, बोला तो था मैंने 9 2 11 होता है, मिस हो गया। चलो जी, ये सब चीजें बहुत बढ़िया हो गई हैं आपकी। अब सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों, चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। बच्चों आइडियली अगर देखा जाए ना, ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन ही होता है, अप्रोक्सीमेशन तो जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली सिंप्लीफाई करना होता है। अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई करते हैं। अप्रोक्सीमेशन माने कहीं पे मान लो अगर 554 लिखा हुआ है या फिर 665 लिखा हुआ है या फिर 810 लिखा हुआ है या 915 लिखा हुआ है, अगर वो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन को बनाना, इसको अप्रोक्सीमेशन का बनाना है ना, तो इसको पता क्या लिख देंगे, वो इसको लिख देंगे 553.99 या फिर लिख देंगे इसको 554.01। तो बस ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल बन गया। तो इसको आप ये बनाओगे या ये लिखा होगा तो उसको ये बनाओगे और सॉल्व कर दोगे। ये लिखा हुआ मान लो 664.981 और 665.012, ऐसा लिखा दे देंगे। अब इन दोनों का मतलब जो है वो यही है, आप अप्रोक्सीमेट करोगे इसको, 665 बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे। सिमिलरली यहाँ पे 809.991 या फिर इसको लिख सकते हैं वो 810.012। सिमिलरली इसको और इसको अप्रोक्सीमेट करके ये बनाएंगे हम। 915 की अगर बात की जाए तो 915 को 914.987 भी लिखा जा सकता है, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो वो ये लिख देंगे हम। और इसी तरीके से 915.0314 इस तरीके से भी लिख सकते हैं वो, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तब भी यही आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन कोई अलग टॉपिक नहीं है, ठीक है, बस इस तरह के नंबर्स को सिंपल बना के सिंप्लीफाई करना ही होता है। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, करना हमने सिंप्लीफिकेशन ही है। सिंप्लीफिकेशन ही हमारा कोर लर्निंग है जो हमने सीखनी है, जो चीजें हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से बनानी है। सिंप्लीफिकेशन में बच्चों कई तरह की सिंप्लीफिकेशंस आती हैं। कुछ आती हैं परसेंटेज ओरिएंटेड, कुछ आती है फ्रैक्शन ओरिएंटेड, कुछ इसमें से आप देखोगे डेसिमल बेस्ड होती है, डेसिमल्स आ जाती हैं उसमें काफी ज्यादा, इंडिसेस बेस्ड होती हैं जिसमें पावर्स आ जाती हैं, और इसी के अलावा आपको कुछ मिसलेनियस टाइप्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन सब टाइप्स का हम कॉम्बिनेशंस भी सीखेंगे, इन सब टाइप्स के हम अलग अलग तरीके से इनको मिक्स करेंगे और क्वेश्चंस को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन सीखने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनका अंदाजा आपको होना चाहिए। दो तरह के रूल्स हम डिस्कस करेंगे, एक परसेंटेज को लेकर और एक इंडिसेस को लेकर, और फिर शुरू कर देंगे, फिर सवालों के हिसाब से सीखते जाएंगे। सबसे पहले परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ 10% एंड 1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी नंबर का 10% और 1% फटाफट से कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि मान लो एक नंबर है 7350, इसका 10% बताओ। जब किसी नंबर का 10% बनाना होता है ना, कैलकुलेट करना होता है, हमेशा क्या करो, राइट साइड से आओ
राइट साइड से आओ और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 735.0 यानी कि 735। तो इसका जो 10% बन गया किसका, 7350 का, वो बन गया 735। अगर आपने बताना हो 1% तो भी राइट साइड से आओ, राइट साइड से आओ, दो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, तो वो बन गया 1%, दैट्स 73.5। बहुत आसान बात है। इसके अलावा 10% आपको दिया है किसी नंबर का, 1% निकालना हो तो बेसिकली उसमें भी आप 10 से डिवाइड करके या डेसिमल शिफ्ट करके कर सकते हैं। बहुत बार जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मान लो कोई नंबर आ गया 9750, इसका 20% बताना हो, 1/5 कर सकते हो आप, और 975 का डबल भी कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि इस नंबर का 10% निकालना आपको आ गया, दिमाग में ही निकाला जा सकता है कि राइट साइड से आऊंगा और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, तो इसका 10% जो है वो 975 है। 20% निकालना हो तो इसका डबल ही तो करना है, तो 900 का डबल 1875 का डबल 150, तो 1950 हो गई वैल्यू। ठीक है, 1/5 भी कर सकते हो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, वो 1/5 करना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसके अलावा ये बात तो हुई, 1% भी निकालना आ सकता है। मान लो आपको इसी सवाल के अंदर कोई बोल दे कि बताओ जरा 3% क्या है, तो आप 1% निकाल सकते हो और उसका 3 गुना कर दोगे तो 3% आ जाएगी वैल्यू, 3 गुना कर देंगे हम उसका। तो ऐसे ही 1% और 3%, 1% और 10% के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमेशा फटाफट से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इस नंबर का 10 और 1% क्या होगा, वो हमारी बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है। क्या पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे बड़ा यूज होता है, पर हम इसके कई एप्लीकेशंस भी सीखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ जीरोस भी सीखेंगे, काफी काफी सारी चीजें सीखेंगे इसके अंदर हम। सबसे पहले ये क्या होता है, ये देखो, मान लो एक नंबर है आपके पास, बहुत इजी सा नंबर लेते हैं हम, 250, और आपने मान लो 30% निकालना है 250 का, या 250% निकालना है 30 का, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 30/100 इंटू 250, तो ये आ गई 75 वैल्यू। इसको अगर आप देखोगे 250/100 इंटू 30, 75 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप a% ऑफ b निकालो चाहे b% ऑफ a निकालो, वो सेम होता है। तो कई बार हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, क्योंकि इससे काफी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर मैं आपको कहूं, एक सिचुएशन में आपको मैं डालूं और वहां पे मैं आपको बोलूं कि भाई कैलकुलेट करके दिखा, और कैलकुलेट क्या करना है ये भी जरूर देखना। मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट 49% ऑफ 1428, मान लो ये कैलकुलेट करके दिखा, आप क्या बोलोगे? ओके सर ये तो बड़ा मुश्किल है, डेसिमल में जाएगी वैल्यूज। मैं बोलूंगा ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसमें। ओके ठीक है, क्या कहोगे आप कि इसको 10 से, इसको 100 से डिवाइड कर दो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या कर दिया, 4900 हो गया, ऑफ 4900% ऑफ 14.28। अब मैंने कहा कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14.28% ऑफ 4900। 14.28% मतलब 1/7, 1/7 ऑफ 4900, 700। कितना सुंदर बन जाएगा ना ये, देख रहे हो आप, दिखने में कितना इरिटेटिंग सा था और कितना सिंपल बन गया बाद में। ठीक है, तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। एक और एग्जांपल दे दो सर, अभी तो दूंगा यार, अभी तो शुरू हुआ हूँ मैं। पहले तो इसी को रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है। मान लो ये दिया हुआ है 49% ऑफ 1428 निकालो। मैंने क्या किया, मैंने कहा तुम क्योंकि किसी नंबर, देखो ये पूरा प्रोडक्ट है एक तरह से, 14, 49%, 1428 प्रोडक्ट है, तो 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखा जाए तो ये तो कट जाएगा ना आपस में, 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर थोड़ी ना बदल जाता है। तो मैंने ऐसे किया, ये बन गया 14.28 बन गया जी, ये बन गया 4900 बन गया जी, और a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, तो 14.28% ऑफ 4900, 14.28% तो 1/7, 1/7 ऑफ 4900 आ गया 700। अब मान लो एग्जांपल तो और भी काफी सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे नौबत आ गई, कहीं पे नौबत आ गई, क्या नौबत आ गई कि भैया ऐसे करो, आप मुझे 64% कैलकुलेट करके दिखाओ। किसका?
7500 का, मान लो ऐसा कुछ आ गया। कहने को तो मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मुश्किल तो नहीं है पर थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अच्छा क्या बन सकता है? अच्छा ये बन सकता है कि मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, इसको 100 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 6400 परसेंटेज ऑफ 75 एंड दैट विल बी इक्वल टू 75% ऑफ 6400। और ये कितना आसान होता है, 75% मतलब 3/4 ही तो होता है, सीधा सीधा 4800 आ जाएगा। और सच बताऊं तो यही है एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, शिफ्टिंग ऑफ जीरोस। आपको ये बार बार 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, 64% ऑफ 7500 है ना, तो शिफ्टिंग ऑफ जीरोस कॉन्सेप्ट जरूर है ये, बट जीरोस की शिफ्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है कि बार बार क्यों जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। सीधा 75 और 64 को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 64% ऑफ 7500 जो होगा वो 75% ऑफ 6400 के बराबर होगा, सेम बात है बिल्कुल। और जब आपको ये दिख रहा है तो सीधा सीधा 3/4 भी कर दो। 6400 का 1600 आ गया, 1600 का 3 गुना किया 4800 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे भी सीखेंगे यार, और भी जगह सीखेंगे, अभी तो रुको, कई बार ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता, बट बहुत ज्यादा सही होती हैं वो चीजें और आपका टाइम भी सेव कर देती हैं। अभी सीखेंगे हम बहुत अच्छे से। जैसे कि मान लो कोई आपको बोले भाई मुझे 80% बता 3750 का, आप कहोगे मैं 37.5 निकालूंगा, उसका ड्यू डबल कर दूंगा, ये ट्रिपल कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलोगे आप। पर मैं आपको कहूंगा यार एक बात बता, समझदार बच्चा है तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि 37.5% ऑफ 8000? आप कहोगे लिख तो सकता हूं, तो अगर ऐसा है तो सीधा 3/8 हो गया ये 8000 का, जो कि होता है 3000। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे किया मैंने ये, मैंने देखा भाई 80% ऑफ 3750 है, इसको मैं 100 से कर दूं डिवाइड, इसको कर दूं 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 8000 प्रतिशत ऑफ 37.5। ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, तो इसको हम सोच सकते हैं 37.5% ऑफ 8000। पर वही बात है बच्चों, ये नहीं लिखना आपने, ना सोचना जल्दबाजी, ये इस तरह से नहीं करना आपने, इस तरह से करना है ताकि जल्दी कर सको, वो धीरे धीरे प्रो हो जाओगे आप, धीरे धीरे प्रो हो जाओगे आप। तो फर्स्ट ये शिफ्टिंग ऑफ जीरोस वाली एप्लीकेशन है, और आगे है शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स, शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स की एप्लीकेशन, ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। जैसे कि ध्यान से देखना अभी आप, 35% निकालना है आपने, 35% निकालना है आपने 240 का, मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है, आपको सर फ्रैक्शन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं करते हो तुम, सियाने बच्चे हो, अच्छी बात है। पर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसको डबल कर दूं और इसको आधा कर दूं, तो इसको डबल कर दूं और इसको आधा कर दूं, तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। इसका डबल कितना होता है 70%, इसका आधा कितना होता है 120, क्योंकि परसेंटेज तो 2 जीरो को खा जाएगा, कट कर देगा, और ये सीधा सीधा 84 आ जाएगा यहाँ पे। शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स, हमने 2 को शिफ्ट कर दिया, 240 में से 2 निकाल के 35 को दे दिया, देख रहे हो, 240 में से 2 निकाल के हमने 35 को दे दिया, शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स। अब देखो भी तो ये अलग अलग वैरायटी में आपके सामने आएंगी चीजें। एक बार यही रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर अगले टाइप पे मूव करता हूं, एक बार यही रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर अगले टाइप पे मूव करूंगा, और फिर देखिएगा, समझिएगा चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी, अभी देखिएगा। अभी यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने क्या लिखा था 35%, 35% ऑफ 240। मैंने क्या किया, मैंने इसको तो 2 से कर दिया डिवाइड, और इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं की मैंने, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई ये तो न्यूट्रल है। तो 35 का डबल हो गया 70%, और 240 का डबल हो गया 120। और बच्चों एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ये जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज, दिस इज नथिंग बट डबल जीरो किलर, डबल जीरो का किलर होता है, डबल जीरो को किल कर देता है, ठीक है। कहीं पे भी परसेंटेज दिखे ना, तो परसेंटेज हटा दो, डबल जीरो भी हटा दो, सिंपल सी बात का ध्यान रखो, परसेंटेज हटा दो, डबल जीरो भी हटा दो, 12 का 7 गुना 84, सिंपल सी बात बोली है मैंने। इसी को अगर मैं और कंटिन्यू करूं आगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या तरीके इसमें हम सोच सकते हैं।
जैसे कि मान लो आपके सामने आया कहीं पे आपने ना 45% निकालना है, आया 45% निकाल दो 320 का। बच्चे कहते हैं ठीक बात है सर हम निकाल देंगे, 50% कर देंगे, 5% कर देंगे। मैं कहूंगा रुको रुको रुको, मैं कहूंगा इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 90%, 160 का। और परसेंटेज तो होती ही डबल जीरो किलर है, तो 16 का टेबल तो आता ही है ना तुमको, 16 का टेबल तो आता ही है तुमको, तो बस हो गया। ठीक बात है, बहुत ठीक बात है। चलो एक छोटे से इंडिसेस के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर हम मूव करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं। अगर आपको दिखाई देता है कि x की पावर a है और x की पावर b है, क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपको कि अगर x की पावर a है और x की पावर b है, उनको किया हुआ है मल्टीप्लाई, एक तरफ तो किया हुआ है उनको मल्टीप्लाई और एक तरफ किया हुआ है उनको डिवाइड, तो यहां पे क्या होगा, x की पावर आपकी क्या बन जाएगी, जब भी बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और बीच में हो मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और बीच में हो डिवीजन का साइन, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a की पावर x माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4+3, यानी कि 2 की पावर 7। यहाँ पे अगर आप देखोगे मान लो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 3-2, यानी कि 7 की पावर 1। 7 की पावर 81 है, 7 की पावर 42 है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 7 की पावर 39, 81 - 42 कर दिया हमने। ठीक है जी, तो ये बेसिक इंडिसेस का कॉन्सेप्ट था। आगे हम और भी चीजें सीखेंगे अभी, और अभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं सीधा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। अब क्वेश्चन होंगे तब मजा आएगा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग अंदाज में सीखेंगे चीजों को। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लो इंडिसेस का, कि अगर x की पावर भी a हो जाए और y की पावर भी a हो जाए, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो x और y की पावर, x इंटू वाई की पावर a हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर x की पावर a है इंटू वाई की पावर a है, तो ये x इंटू वाई की पावर a हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो ये 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी 6 की पावर 2। आप प्रूव भी कर सकते हो, ये 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, इनका प्रोडक्ट होता है 36 और 36 होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, पर ना अगर आपको कोई बोले कि x की पावर समथिंग है, y की पावर समथिंग है, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इधर x इंटू वाई की पावर b हो गई है, तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो कंबाइन होकर a की पावर बन जा रही है, तो ये एक ही सूरत में हो सकता है जब दोनों की पावर सेम हो। अगर दोनों की पावर अलग अलग होगी तो आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर नहीं बना सकते। ठीक है, इन दोनों की पावर सेम होंगी तभी मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट की वही पावर बनेगी, जरूरी है। ठीक है, चलो एक बार मैं फाइल ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा, एक बार फाइल में एरर आया था थोड़ा बहुत। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पार्ट 1, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बनाएंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट्स को थोड़ा सा अप्लाई करना है, परसेंटेज के साथ और थोड़ा खेलना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सीखने वाला है, जो आपने सीखते हुए क्वेश्चंस को बनाना है। सबसे पहली चीज, ये स्क्वायर रूट्स, ये स्क्वायर रूट जो आप देख रहे हो 2809, देखते ही दिमाग में क्या आता है? 50 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 55 का स्क्वायर सीधा सोच लिया करो। 55 का स्क्वायर क्या होता है? 3025 होता है। तो आपको दिख रहा है कि ये 50 और 55 के बीच में और 9 में एंड कर रहा है, तो ये 53 का स्क्वायर होगा। इसकी बात अगर की जाए, दिमाग में सबसे पहले आता है 70 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर, तो आप 75 का स्क्वायर फटाफट इमेजिन कर लो क्या होगा? 5625 होगा। अब ये 75 और साथ ही 80 के स्क्वायर के बीच में है और 6 में एंड कर रहा है, तो ये पक्की बात है 76 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को आपने जोड़ दिया, 128 आ गई वैल्यू बच्चों, 128 आ गई। अब कह रहे हैं 128 जो है कुछ प्रतिशत है, किसका है? 516 का। 516 का कुछ प्रतिशत है। अब यार एक तो सिंपल सी दिखाई दे रही है बात कि यार मैंने इसको क्या सोचा, मैंने इसको दिमाग में, मैं जो सोचा वही बता रहा हूँ सीधा। मैंने इसको दिमाग में 500 प्लस 4 सोचा और इसको सोचा 125 प्लस 2, 125 प्लस 3 सोचा इसको, इसको सोचा सॉरी 4 नहीं 16, इसको सोचा 500 प्लस 16, 516 को मैं सोच सकता हूँ ना 500 प्लस 16, और 128 को मैंने सोचा 125 प्लस 3, तो भाई 500 का 1/4 होता है 125 और 16 का 128, 129, तभी मैं सोचूं ये कैसे हो सकता है 76 एंड 73। तो इसको सोचा 125 प्लस 4, तो 500 का 1/4 125, 16 का 1/4 4, तो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर भी इस पूरे नंबर का 1/4 होगा, यानी कि 25% होगा। 25% हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे प्लीज। स्लो सर स्लो, मैं तो तेज भाग ही नहीं रहा, मैं तो कहाँ तेज भाग रहा हूँ। एक बार दोबारा से देख लो यार, एक बार दोबारा से देख लो। बट हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने स्पीड मैथ्स के सेशन नहीं देखे हुए हैं, दोनों स्पीड मैथ्स के सेशंस नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको आज के सेशन में समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट और ये सब चीज़ें आगे आएंगी, प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। 2809 को क्या सोचा? 50 से तो ऊपर है, 55 कितना होता है? 3025, तो 50-55 के बीच में जो 3 में एंड होता हो तो 53 आएगा। ये देखा, ये नंबर जो है ऑब्वियसली 5625 और 6400 के बीच में है, मतलब ये 75 और 80 के स्क्वायर के बीच में है और 6 में एंड हो रहा है, तो 75 और 80 के बीच में एक ही नंबर होता है जिसका स्क्वायर 6 में एंड होता है, वो 76 होगा। अब इन दोनों का सम आपने निकाला, 129 आ गया बच्चों। अब 129 इज क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 516। अब बच्चों यहाँ पे इमेजिनेशन करनी है आपने भाई, 500 का तो 1/4 मुझे पता है, वो कह रहा है 500 का 1/4 क्या होता है? 125 होता है। 500 से कितना ज्यादा है? ये 16 ज्यादा है। 16 का 1/4 क्या होता है? 4 होता है। तो ठीक है, ये 125 प्लस 4 है, ये 500 प्लस 16 है, ठीक, तो पूरा पूरा 1/4 ही तो बन रहा है। तो अगर ये इसका 1/4 है तो 1/4 माने 25%, 25%। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह? अब तो मैंने बहुत आराम से बताया, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सीखने वाला होगा और मजा बहुत आने वाला है। इसको बना के दिखाओ जरा। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चों दो तरीके हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों तरीके आप सोचो समझो, मैं तो यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो आप जिसमें ज्यादा अच्छे से फास्ट हो सके उसको सिलेक्ट करें। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप इमेजिन करें कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इसका 50% माइनस 5%, क्योंकि इस नंबर का 50% माइनस 5% तो होगा 45%, इस नंबर का 50% मतलब आधा,
अगर 50% 60 है तो 5% तो 60 होगा ऑब्वियसली, सॉरी 600 है तो 5% तो 60 होगा ऑब्वियसली, तो ये तो 540 आ गया बच्चों। एक तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो होगा मैं कहूंगा कि आप क्या करो 45% का तो कर लो डबल, ठीक है, और 1200 का 1200 का कर दो आधा। अब परसेंटेज जो होता है मेरे भाई वो तो डबल जीरो किलर होता है, तो 6 9 जा 54 और एक जीरो लग जाएगी तो 540 आ गया। तीसरा मेथड 45% जो होता है वो 9 टाइम्स होता है किसका? 5% का। 5% 9 टाइम्स होता है 5% का, और 5% माने 1/20, तो ये हो गया 9/20। तो बच्चों 9/20 ऑफ 1200, तो ये आ जाएगी वैल्यू 60, तो ये बन गया बच्चों 540। आप बच्चे कहोगे सर तीन तीन तरीके क्यों बता रहे हो? मैं कह रहा हूँ फिर मैं यहाँ क्वेश्चंस कराने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सिखाने आया हूँ क्या क्या हो सकता है। तो क्या तीनों तरीकों में कोई किसी प्रकार का डाउट है किसी का? तीनों ही तरीके 45% ऑफ 1200 निकालने के आगे सबको समझ में? जी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। सर तीसरा तरीका बच्चों 5% की फ्रैक्शन पता है ना 1/20 होती है, तो 45% क्या है? 9 टाइम्स है 5% का। अगर 9 टाइम्स है 5% का, तो ये आप देख पा रहे हो कि अब 45 को 9 इंटू 5% ही तो लिखूंगा मैं। अब 5% होता है 1/20, तो 45% क्या हो गया? 9/20, तो 45% की जगह मैंने 9/20 लिख दिया। 9/20 ऑफ 1200 ये बन गया। तो ये सारी चीजें आ गई जी सबको समझ में। अब जरा और थोड़ा सतर्क हो जाओ, और थोड़ा सतर्क हो जाओ। अब ये है बच्चों 3390। 3390 में से अगर आपने 540 घटाना है, तरीके आपको सिखा चुका हूं मैं कैसे। 3300 में से 500 घटाया तो 2800 आया, 90 में से 40 घटाया तो 50 आया। अब ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है जी बिल्कुल होगी। 2850 आ गया सर, 2850 आ गया। अब अगर 2850 आ गया है, इसको करना है 19 से डिवाइड, तो हमने कर दिया इसको 19 से डिवाइड। भाई टेबल तो आते ही है सबको, 1 टाइम्स 5 टाइम्स और एक जीरो है तो 150 आ जाएगी वैल्यू। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में आ गई है वैल्यू 50, और राइट हैंड साइड में तो क्वेश्चन मार्क प्लस 77 है। तो अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो आपको ये क्या मिलेगा? 73 ही तो मिलेगा, 73 तो मिलेगा क्वेश्चन मार्क की जगह। जब 150 में से 77 घटाओगे आप, तो आपको मिला 73। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? जो भी सीखने का था इस सवाल में से सब निकाल लिया मैंने। सर कहां से प्रैक्टिस करें? पहले तो जो सामने है वहां से करें। प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा अगर अप्रोच नहीं ठीक होगा। मंजिल पे कैसे पहुंचोगे जब रास्ता ही सही नहीं पता होगा? व्हीकल दे देंगे आपको, चलाना भी सिखा देंगे, बट थोड़ा रुको तो सही। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम सवालों में, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सीखेंगे हम। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से इसमें बनाएंगे और बताएंगे क्या आंसर है। देखते हैं कितने बच्चों का सटीक सरल सीधा जवाब आता है। देखिए 37 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 1369 आया था बच्चों। इधर क्या है? 19 स्क्वायर मतलब 361 माइनस 50 है, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को हमने डिवाइड किया हुआ है 42 से। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। आपने क्या करना है, देखो 1300 और 300 होता है 1600। क्या होता है 1300 और 300? क्या होता है बच्चों? दोबारा 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 फोकस कहीं हो रहा है काफी सारे बच्चों का। 1300 और 300 होता है 1600, और 6961 6961 होता है 130, और 130 में से 50 गया बचा 80। ठीक है जी, तो ये बन गया 1680 बटे 42। अब 4 का 4 गुना 16, 2 का 4 गुना 8, तो 42 का 4 गुना 168। पीछे लगी है एक जीरो, तो वो तो लगेगी ना सर, उसको थोड़ी ना भूल जाना। 40 आ रही है वैल्यू, ठीक है 40 आ रही है वैल्यू। अब इसमें क्या सीखने वाला था? इसमें सीखने वाला था बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं फिर घटाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से देखो ना, 1300 और 300 तो 1600 है ही, 6961 होता है 130, उसमें से गया 50 बचा 80, 1680 बटे 42। अब काफी बच्चे कहते हैं सर टेबल तो नहीं आता 42 का। मैं कह रहा हूं यहाँ पे टेबल कहाँ, नोटिसिंग स्किल्स चाहिए थी कि 4 का 4 गुना 16, 2 का 4 गुना 8, तो इसका 4 गुना ही होगा। और ना भी आता हो तो 21 से कोशिश तो कर सकते हो डिवाइड करने की, 21 से करके फिर 2 से काट देना। यहाँ नहीं और किसी केस में, यहाँ तो नोटिसिंग स्किल्स वर्क कर रही है।
ठीक है, तो यहाँ 40 आपका आंसर आ गया। आई थिंक इस सवाल में तो कोई दुविधा, कोई संदेह, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा सही लग रहा है यार, बनाओ जरा। देखिए समझिए ध्यान से, पहली बात तो 25% का मतलब होता है 1/4। हम सब जानते हैं कि 800 का 1/4 होगा 200, और 96 क्या होता है, 24 का 4 गुना होता है, तो ये तो 224 आएगा सर। इसको देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको देखते ही दिमाग में आना चाहिए भैया कि ये 1600 से तो कम है, ये मतलब ये 35 और 40 के स्क्वायर के बीच में आएगा, मतलब ये 1225 और 1600 के बीच में आता है, और ये एंड होता है 1 में एंड होता है, तो उसके लिए इसको 39 का स्क्वायर ही होना पड़ेगा, तो यहां से निकल के आएगा 39। ठीक बात है। और ये क्या होता है, ये आपको याद होगा, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था 14.28%, तो उसका तो एग्जैक्टली डबल होता है ये, मतलब 1/7 का 14.28% माने 1/7, तो 1/7 का डबल यानी कि 2/7 होता है ये। तो बच्चों 2/7 ऑफ 560 आपने अगर करना हो तो 160 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको करना है सिंपलीफाई, आंसर तैयार है आपका। देखो कैसे करेंगे सिंपलीफाई, वो भी बहुत अच्छी आर्ट है, बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी चीज है सीखने वाली। देखो 200 और 100 हो गया, 200 में से 100 गया, हो गया 100, ठीक है। अब 2439 मतलब 2439 मतलब 63, और 63 में से 60 गया, बचा 3, तो ये बन गया 103। बहुत ही होता है ना स्मूथली, बहुत स्मूथली बना दो सवाल को, जितना स्मूथली बना सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। सर अगेन प्लीज, कई बार कई बच्चों को तो मजा ही इतना आ जाता है, कहते हैं सर एक बार और हो जाए। देखो 25% मतलब 1/4 होता है। अब इसको मैंने देखा 800 का 1/4 200, और 96 का 1/4 224। इसके अलावा एक और अति विख्यात नंबर होता है 900/4, पता है आपको? 900/4 225 होता है, बहुत बार यूज होगा, ध्यान रखना। तो 1/4 करना है ना, 25% 1/4 करना है 896 का, तो बच्चा ऐसे भी इमेजिन कर सकता है कि 896 तो 900 में से 4 कम है, तो 900/4 किया तो आया 225, और 4/4 किया तो आया 1, तो ये 224 वैसे भी सोच सकते हो आप। ये मैंने बता दिया आपको कि 1600 से कम, 1225 से ज्यादा, मतलब 35-40 के स्क्वायर के बीच में है, और 1 में एंड हो रहा है, तो 39 ही होना लाजमी है इसको। ये क्या है, ये 14.28% का डबल है, यानी कि 1/7 का डबल है, यानी कि 2/7 है। 2/7 560 का करोगे तो आ जाएगा 160, ध्यान से समझिएगा। अब 200 में से 100 गया, बचा 100, 84 और 39 63, 63 माइनस 60 यानी कि 3 हो गया, 63 माइनस 60 यानी कि 3 हो गया, तो ये बन गया आपके पास 103। सिंपल। चलो ये देखते हैं कितने बच्चे सही बनाएंगे, इस बार थोड़ी और क्रिएटिविटी चाहिए होगी इसके अंदर। देखिए जी 17 × 29 लिखा हुआ है, 17, क्या 29 को मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि ये 30-1 होगा? सोच तो सकता हूं। अगर ऐसा है तो 17 का 30 गुना कितना होता है, 510 होता है। 17 का 1 गुना 17 ही होता है, तो 510 में से अगर आप 17 कम कर देंगे तो 493 बचेगा, 493 बचेगा, बचेगा तो सही। और ये आई थिंक ऐसी कैलकुलेशन है जो एक सर्टेन लेवल के बाद बच्चा दिमाग में करने लग जाता है, आप भी उस लेवल पे पहुंचोगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इधर देखो, इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। 63% ऑफ 1800। अब अगर आप देखो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब 63% निकालना है, इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि 18% होगा, 6300 का, और
18% को हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये 20 माइनस 2% हो सकता है। इसका 20% कितना होगा? 1260। 2% कितना होगा? 126। कर सकते हो ना ऐसा? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो आपने यहाँ पे 1260 में से 130 घटा दिया तो 1130 आ गया, 4 जोड़ दो 1134 आ जाएगा। एक तरीका तो जी ये है, बिल्कुल ये है। अब उसके अलावा और क्या तरीका है? उसके अलावा ये तरीका है कि भाई 63% ऑफ 1800 है। आप जानते हो कि परसेंटेज जो होता है वो डबल जीरो किलर होता है। तो यार 18 का 63 टाइम्स ही तो करना है, 60 प्लस 3। बताओ, तो क्या मैं इसको 1080 नहीं लिख सकता? 18 6 108, तो ये 10280 हो गया। और 18 3 54, तो ये 1134 नहीं आ जाएगा? मैं अगर दोनों मेथड्स में से एक को सिलेक्ट करूं तो मैं नीचे वाला करूंगा, ना कि ये वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मेथड वही बच्चा सिलेक्ट करेगा जिसको 18 का टेबल ही याद नहीं है, वो बच्चा सिलेक्ट करेगा। क्योंकि 18 के टेबल के साथ ये सेकंडों में हो रहा है, पर इसके लिए मुझे बहुत चीजें बदल रही हैं। इधर सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। 130 प्लस 4 करना आता है तो 130 माइनस 4 करना आता है तो ठीक है, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। 20% माइनस 2% करना है, यहाँ डायरेक्ट है। 18 6 18 3 दिमाग में सोचा 1080 54 1134 दिमाग में सोचा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? पहले तो ये बता दो। तो वीक नहीं बनना, स्ट्रांग बनना है। टेबल्स अच्छे से सबको याद होने चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे आया 1134, उसमें से निकाला 224, और उसमें से निकाला 493 भी। तो क्या ही बनेगा और क्या ही आएगा? देखो जरा, बताओ। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1100 में से 200 गया, बचा 900। और ये बना 34 माइनस 24 10, तो ये 910 हो गया। 910 में से 493 सब्ट्रैक्ट करना है। आई थिंक ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, 417 आ जाएगा। 500 और 900 के बीच में 400 का गैप है। 7 और 10 17, तो ये बन गया 417। क्या सारा का सारा सवाल एक अच्छा लर्निंग कैप्सूल था ना? पूरा का पूरा सारे के सारे सवाल में कुछ ना कुछ सीखने वाला था। पूरे सवाल में 2 से 3 चीजें ऐसी थी जो सीखने वाली थी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। एक बार मैं सारे मेथड्स नहीं बताऊंगा, मैं बेस्ट मेथड्स उठाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेजिन करना चाहिए था कि ये 30 माइनस 1 है। तो इधर 500, इधर इधर अगर आप देखोगे 510 माइनस 17 करके इसको सीधा 493 सोचना चाहिए था। इधर 18 का 6 टाइम्स 108, तो 18 का 60 टाइम्स 1080। 18 का 3 टाइम्स 54, तो ये 1134 बन जाता। और ये 224 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड वाली सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इजी है। 1100 में से 200 गया 900, और 34 में से 24 गया 10, तो ये तो आ जाएगा 910। बात आती है 910 में से 93 493 घटाने की। अरे बहुत आसान है, कैसे? तरीके सिखाए हुए हैं आपको। 917 में से 500 घटाओ ना आप, 417 आ जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हैं? सिंपल है। एक छोटा सा ब्रेक आप सबके लिए, काफी देर से मैं भी बोले जा रहा हूँ, आप भी पढ़े जा रहे हैं। एक 60 सेकंड्स का ब्रेक, पानी वानी पी सकते हैं आप जाकर, वॉशरूम जाना चाहें तो जा सकते हैं। 60 टू 90 सेकंड्स का एक ब्रेक होगा ये, 1 1.5 मिनट का। जाइए फटाफट से वापस आइए। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। फटाफट से बताएंगे इसका क्या आंसर है।
ये सवाल ऐसा दिख रहा है पर ऐसा है नहीं, आप भी जानते हैं ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, अप्रोक्सीमेट करना है आपने इसको पहले। अब 79.9 इसको हम 80% लिखेंगे सीधा। 1499.89 इसको हम 1500 लिखेंगे। ये 45% है बच्चों, ये 700 है। तो ये दो चीजें हैं, आपने ऐड कर देना। तो अगर आप नोटिस करो तो 80% तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज डबल जीरो को किल कर देगा। 15 8 120 होता है, तो ये 120 और दो एक जीरो लग जाएगी, 1200 हो जाएगा। इधर क्या होगा, 350 माइनस 35। इसका अगर आप नंबर देखोगे, इसको तो मैं 50% माइनस 5% सोच सकता हूं ना। तो इसका 50% होगा 350, 5% होगा 35, तो 350 माइनस 35 यानी कि 315 आ जाएगा। और 1200 में 315 जोड़ोगे तो 15 15 आ जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। जस्ट एक आपको शक्ल दिखाई जा रही है कि कैसा होता है अप्रोक्सीमेशन दिखने में। तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा होता है, सवाल तो बड़ा ही सिंपल था। 80% निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें से। 80% 15 8 120 होता है, सीधा पीछे एक जीरो लगेगी। और 45% निकालना, चाहे 45 का 7 टाइम्स कर देते, चाहे इसका 50% माइनस 5% कर देते, यानी कि 350 माइनस 35 यानी कि 315 जोड़ दिया तो आ गया 15 15। ठीक है जी, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। इस सवाल की तरफ मूव करते हुए जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे क्या आंसर है। देखिए, सवाल को ना कई चीजें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ एक ही नहीं, कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं ऐसे सवालों में। देखो ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने सोचा कि भाई मैं 70% ऑफ 2200 तो अलग सोचूंगा, प्लस 1% ऑफ 2200 यानी कि 22 अलग सोचूंगा, माइनस 122 है ये, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क प्लस ये क्या होगा, ये क्या होगा सर, 550 होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो। 50 का 2 गुना, मतलब 25 का 2 गुना 50 और उसका 11 गुना 550। अब अगर आप देखोगे तो ये तो सिंपल है, 22 का 7 गुना करना है यार, पहले तो 22 का 7 गुना करो, 154 होता है। और परसेंटेज से डबल जीरो किल कर दिया आपने, तो एक ही जीरो बच गई। यहाँ पे तो कुछ बड़ी बात है नहीं, ये तो माइनस का 100 आ गया, और इधर से क्या आ गया, माइनस का 550। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ तो आ गया 1440 एंड ये आ गया 550। तो 1400 में से 500 गया, 800 आया, सॉरी यहाँ पे 900 आया, और आपने 40 माइनस 50 कर दिया, -10, तो ये 890 आपका आंसर आ गया बच्चों। 890 आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, समझ गए। कुछ बच्चों को थोड़ी दुविधा, थोड़ा सा संदेह आया, तो मैं बता देता हूँ तुमको कहाँ संदेह आया, मैं देख सकता हूँ ये चीज। देखो इसको अगर आप नोटिस करो ना, तो मैंने इमेजिन किया 70% प्लस 1%। क्योंकि ना बच्चों इमेजिन किया ठीक है, पर क्यों इमेजिन किया ये तो सवाल आना चाहिए ना, कि क्यों इमेजिन किया इसको। क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ 122 था, और इसका जो 1% है उससे 22 जो होता न्यूट्रलाइज हो जाता, 100 बच जाता। 100 के साथ तुम बहुत इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने 70% तो अलग लिया 2200 का, और 1% अलग लिया 2200 का। ये था इसके साथ 122, और इधर था हमारे पास 22 इंटू 25। ठीक है, ये था हमारे पास। तो देखो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 22 का 7 गुना कर लो पहले, तो पहले 7 का डबल कर दो और फिर 11 गुना कर दो। 14 का 11 गुना 154 होता है, और परसेंटेज से डबल जीरो गई, एक जीरो बच गई, तो 1450, सॉरी 1540। 1% कितना होगा इसका, 22 होगा, और यहाँ 122 है। तो ये क्या हो गया, ये तो माइनस का 100 आ गया, इसमें से 100 कम किया तो 1440 बच गया। ये क्या है भाई, ये 550 है। इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 1400 में से 500 गया, बचा 900। 40 में से 50 गया, बचा माइनस का 10। तो ये आ गया भाई 800 का 90, मीन्स 890। समझ में आया कि नहीं, बता तो दो। मजा आ गया सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगले मूव करते हैं, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये आपका अगला सवाल है।
देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पर कई बच्चे गलती कर देते हैं गलत चीज उठा के इसके अंदर। जैसे कि इसको देखोगे आप, इमेजिनेशन ये होनी चाहिए, हर चीज लिखनी नहीं होती, कई कई चीजें इमेजिन भी करनी होती हैं। जैसे 55 × 55 है ये, अगर मैं 25 से इसको डिवाइड कर दूं, एक तरह से मैं 5 × 5 से डिवाइड कर रहा हूं इसको, ये चीज एक तो इमेजिन करनी थी। दूसरी चीज 76 × 15 है, इसके नीचे भी 25 जाएगा, तो ये दूसरी चीज इमेजिन करनी थी। अब यहाँ पे तो बच्चों 5 से इसको काटा 11 गुना, 5 से इसको काटा 11 गुना। और यार एक सिंपल सी बात है, तुम अगर 55 के स्क्वायर को 5 के स्क्वायर से काट दोगे तो 11 का स्क्वायर ही तो बचेगा, कॉमन सेंस है। ऐसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ जी भाई यार 5 से 55 को काटा 11, स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया, तो ये तो 11 का स्क्वायर 121 आ गया। बात आती है इसकी, 5 से काटा 3/5 आया, 3/5 आया, ध्यान से देखना। और 3/5 जो आया है इसको मैं 6/10 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/5 और 6/10 एक ही बात होती है। 70 का 6 टाइम्स कितना हुआ, 70 का 6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 420, 6 का 6 टाइम 36, तो ये आ गया 456/10, तो इसको हम 45.6 बोलेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस का 31.4। अब तो कुछ रहा ही नहीं इसके अंदर, 45 एंड 31 हमें पता है कि 76 और एक और 77 आ गई वैल्यू, 121 माइनस 77 किया, बहुत ही सिंपल 44 आ गया हमारे पास। 23 एंड 21 44। किस किस बच्चे ने बना लिया था, सच सच बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। नहीं, नो 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 वाले तो बहुत सारे सवाल हैं इस बार, तो इस बार बहुत सारे बच्चे नो नो वाले। चलो मैं बता देता हूँ कि ये नो नो वालों को क्या करना चाहिए था और क्या क्या सीखने वाला था इसमें। एक बच्चों को जो डाउटफुल रही चीज वो 3/5 रही, 3/5 को मैंने 6/10 रख दिया। कहते ये कैसे किया बच्चों, बात तो एक ही है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 6/10 बन गया वो। पर्पस क्या था, पर्पस क्या था कि भाई नीचे 10 आ जाएगा तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सीधा डेसिमल शिफ्ट कर देंगे ना हम, सीधा डेसिमल को वहां पे शिफ्ट कर देंगे, डेसिमल शिफ्टिंग हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 3/5 को सीधा 6/10 लिखा। चलो जी, अच्छी बात है। अब जरा दोबारा से एक बार देख लो, अब 55 का स्क्वायर है, क्या मतलब 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर मतलब 55 इंटू 55, ये क्या है 76 इंटू 15, बीच में क्या है डिफरेंस का साइन, ये 25 है, इसको भी डिवाइड, पूरी ब्रैकेट को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है। 25 को मैंने लिखा है यहाँ 5 गुना 5, यहाँ 25 ही रहने दिया, तो 5 से काटा 11 गुना, 5 से काटा 11 गुना, तो ये तो आ गया 121। यहाँ मैंने इसको लिखा 3/5, 3/5 5 से काटा, 3/5 को मैं लिख रहा हूँ 6/10 सहूलियत के लिए। अब 75 का 6 गुना होता है 450, एक का 6 गुना होता है 6, तो 456 आ गया, 456/10 यानी कि 45.6। राइट हैंड साइड 31.4 है, वो भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब एक बात बताओ, 45 और 31 क्या होता है, 76 होता है, और 0.4 और 0.6 क्या होता है 1 होता है, तो 76 एंड 1 77 आ गया। तो 121 में से 77 घटा दो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आसान सा सवाल है। 23 21 यानी कि डिफरेंस आ गया 44 का। डिफरेंस निकालने तो सिखाए हुए हैं, और ये तो बहुत ईजी है वैसे भी निकालना। बहुत सही। मूव करते हुए अगले सवाल की तरफ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे बिना गलती किए आंसर बताएंगे, गलती किए बिना आंसर कितने बच्चे बताएंगे, हम ये देखना चाहेंगे। देखो जी, बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे सवालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और जब ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शन आ जाएं तो और ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाए ना जिनको डिवाइड करना हो, पक्की बात है ये कोई सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन नहीं होती है, बस थोड़े बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाइड होती है, ठीक है। तो क्या किया जाना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, इन दोनों के बीच में गैप क्या है। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस में निकालूं तो 537 आ रहा है, और अगर आप नोटिस करो तो ये तो 537 का डबल है,
तो अगर ये 537 का डबल है तो ये 537 का ऑब्वियसली 3 टाइम्स होगा, क्योंकि इनके बीच में 537 का गैप है। तो मतलब ये जो नंबर है ये 2/3 था। ओके जी, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 350% से। 350% मतलब ये, और 350% किसका निकालना है? 339 का, 3390 का। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ये यहाँ पे 113 आ गया। तो 35 का 2 टाइम 70 होता है, तो 113 का 70 गुना कर दो। 11 का 7 गुना किया आपने तो 77 आ गया, और एक जीरो लग गई पीछे, एक और भी लगेगी। 3 का 7 गुना किया 21 आ गया। तो ये बन गया 7910, 7910। बताओ जी। अद्भुत, अविश्वसनीय है। 537 वाला एक बार बता दो, मैं बता देता हूँ। मेन तो वही बात थी इस पूरे सवाल में, तो एक बार दोबारा से देख लो यार। 1074 और 1611। अब अगर आप देखो इन दोनों के बीच में गैप क्या है? 537 की 537 का गैप है। 537 का गैप है, तो आपने देखा ये तो 537 का डबल है। बिल्कुल है। तो 537 का डबल है, तो ये 537 का ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स हो गया। तो बस बन गई बात, फिर 2/3 की रेशियो आ गई। ऐसा ना बहुत जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो ये चीजें, बहुत जगह आपको ये मदद करेंगी। अगर मतलब ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, एक और पॉसिबिलिटी मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी, और आपके सामने आएगी कई बार, आप सॉल्व भी करेंगे, आपको लगेगा कि भाई लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ है, पर होगा। जैसे कि मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, रेशियो निकालनी होगी, मान लो आपको कहीं डिवाइड करने की नौबत आ जाए। एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो 2184 ओवर 2808 इंटू 8190 इज इक्वल टू। मान लो ये सवाल देता हूँ, बताना, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताएंगे। ऐसे बड़ा फेवरेट सा टाइप है ये आपके एग्जामिनर्स का, कई बार आ जाता है सब पेपर में। जेसिंडा आर्डन कह रही हैं कि परसेंटेज चार्ट कहाँ मिलेगा? परसेंटेज चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं लास्ट में बता देता हूँ। अब देखो यार, चीजें समझ आ जाती हैं एक बार थोड़ा ध्यान से अगर आप नोटिस करें, तो उतनी भी मुश्किल नहीं होती चीजें। जैसे कि अगर आप 2184 को देखो, 2808 को देखो, इनके बीच में गैप कितना है? 2200 2800 के बीच में 600 का गैप होता है। 16 और 8 24, 624। अब ये नंबर ना 624 से नहीं कट रहे, दोनों नंबर ही नहीं कट रहे 624 से। पर अगर आप देखो 624 से तो नहीं कट रहे, 624 का आप आधा देखो कितना होता है? 312 होता है। 1/3 देखो कितना होता है? 208 होता है। तो चेक करो 312 या 208 से कट रहे हैं क्या? तो 312 से कट रहा है, देखो 312 का 7 गुना होता है ये, देखो। तो इसको भूल जाओ 208 को। 312 का ये नंबर 7 गुना है। 312 का ये नंबर 7 गुना है, और इनके बीच में 312 के डबल का गैप है, तो ऑब्वियसली ये 312 का 9 गुना होगा। तो बच्चों ये आ गया 7/9 किसका? 8190 का। तो 9 9 जा 9 1 जा 910, तो 63 और 70 ये आपके सामने आ जाएगी वैल्यू। 6300 और 70, 6370। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगी वैल्यू। ये आपका आंसर ये तो नहीं आया यार काफी सारे बच्चों का। 4090 कौन निकाल रहा था? 4090 कौन था भाई? और लिटरली इतने सारे आंसर, मतलब एक को देख के तुम एक ही होते जाते हो। मतलब एक बच्चा बता रहा है तो सही बता रहा होगा। लिटरली आज तो हैंड्स प्रूव्ड वाली सिचुएशन हो चुकी है, मुझे लिखने का मन कर रहा है नीचे हैंड्स प्रूव्ड। तो एक बच्चे ने निकाल लिया तो हम भी निकाल ही लेते हैं। गलत बात है भाई ये तो। सर मैं अद्दा दा कॉन्सेप्ट फर्स्ट बार ही सीख रहे हैं। कोई नहीं, सारी चीज़ें लाइफ च पहली बार तो होनी है। दोबारा देख लो भाई एक बार, दोबारा देखो भाई ध्यान से। हमारा सवाल जो है उसकी तरफ अगर आप थोड़ा ध्यान लेके जाएं अपना, थोड़ा सा ध्यान लेके जाएं आप अपना। देखो या तो देखो वही आदत, वही 2 से काटो, 4 से काटो, 6 से काटो, देखो पहुंच ही जाओगे वहां तक। तो उससे अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे करो, आपने 2184 और 2808 को काटना है ना, तो सबसे पहले देख लो इनके बीच में गैप कितना है। देखा आपने गैप 624 का गैप आया। अब 624 से तो ये दोनों नंबर नहीं कट रहे, तो 624 के आधे से देख लो, या 624 के 1/3 भी बहुत इजीली हो जाएगा, तो उससे देख लो। तो मैंने देखा 324 से कट रहा है ना ये नंबर। 324 का 7 गुना होता है, 300 का 7 गुना 21, 12 का 7 गुना 84, तो ये 312 से कट रहा है ये नंबर।
और अगर ये 312 से कट रहा है 7 गुना, और ये 312 के डबल का गैप है, तो 7 + 2 ये 9 पे ही कटेगा ऑब्वियसली, चाहे काट के देख लो आप। तो 7/9 आ गई वैल्यू, 7/9 वैल्यू आ गई, तो 8190 के साथ हमने सॉल्व करके देख लिया। ये 910 आई, 910 के साथ अगर आप देखोगे तो 6370 वैल्यू आ जाएगी, 6370। वैसे ही यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो सीधा गैप से ही कट रहा था, 537 गैप निकाला, उसका तो डबल ही है ये, तो उसका डबल है ये, तो ऑब्वियसली ये 3 टाइम्स होगा, तो मतलब ये पूरी फ्रैक्शन जो है वो 2/3 है। ये 350% है, मतलब 350/100 इंटू 3390। अब 000 तो चाहे यहीं पे किल कर देते आप, बाकी यहाँ से काट दो, 3 से काटा 113 आ गया, 113 का 70 गुना करना है आपने, 11 का 7 गुना 77 और 2 0 लगेंगी, 3 का 7 गुना 21 और 1 0 लगेगी, 7910 आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने है। समझ में आया कि नहीं? ये तो आ ही गया। ये छुट्टी वाले कौन से बच्चे हैं, इतनी जल्दी छुट्टी? अभी तो दी थी छुट्टी थोड़ी देर पहले, आधी छुट्टी। सर सब्ट्रैक्शन कैसे स्मूथ करें? अभी पढ़ाया यार, स्पीड मैथ्स में कैसे सवाल पूछ रहे हो? सब अभी स्पीड मैथ्स में तो पढ़ाया है, अभी तो मैं कराऊंगा, मैं छुट्टी थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलो अब मैं चैट ऑन करके पढ़ाऊंगा, बस तुम बातें भी करते रहो मेरे साथ। लो थोड़ा सा मजे मजे में 2-3 क्वेश्चन कर लो, बस ज्यादा मत करो। सर क्या अरिथमेटिक के बिना सिलेक्शन हो सकता है? सर क्या क्वांट के बिना सिलेक्शन हो सकता है? सवाल के साथ सवाल पूछ लिया मैंने, अब आपके पास ही जवाब है, क्योंकि क्वांट इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो एक छोटी मोटी एक्स्ट्रा गिफ्ट है आप सबके लिए, थोड़े बहुत टॉपिक्स जो हैं ये वाले। देखो यार मैं पता क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें ये चीज करूंगा, 6 का 4 गुना 24, 240 से इसको काट दिया मैंने, इसका 1.5 गुना होता है ये, तो 216 का 1.5 गुना 324 होता है, बस आंसर आ गया। मैं तो इसमें इतना करूंगा, मैं तो बस इसमें इतना करूंगा। सर कैसे? सर ये कैसे हुआ? होता है ना, मन में आता है, पर ये हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा ये सवाल। एक बार देखो कैसे, ध्यान से सुनो। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे तो बंद कर ही सकते हैं ना चैट। बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये नंबर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और ये जो होगा इसके बराबर होगा, पक्की बात है। ये और ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं, तो मतलब मैं डायरेक्टली इमेजिन भी तो कर सकता हूँ यार, इमेजिन तो कर ही सकता हूँ कि फिर ये यहाँ पे बराबर ही है, बराबर है, ठीक है। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि फिर ये 40 डिवाइड में आ जाएगा, और ये इसकी वजह से 1 इससे इसकी वजह से 6 ऑलरेडी डिवाइड में है, तो 240 आ गया है यहाँ पे। तो ये होता है 3/2, और 3/2 इसका करना बड़ा सिंपल होता है 324। तो ये इमेजिनेशन धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाएगी। अभी मैं थोड़ा स्लो बता देता हूँ ये सारी चीजें। क्वेश्चन मार्क इंटू 40 है ना, ये वाला पार्ट चला गया राइट हैंड साइड में, 16.66% को लिख दिया मैंने 1/6 ऑफ 360 इंटू 240, 216। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपने 40 से काट दिया 36 को 9 गुना, 6 से काट दिया इसको 36 गुना, 36 का 9 गुना क्या होता है 360 माइनस 36 यानी कि 324, या 18 के 9 गुना का आप डबल कर सकते हो। ठीक है जी, समझ गए? 162 का डबल करोगे तो 324 भी आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक आप इसको एक लर्निंग समझ लो, बहुत काम आएगी ये लर्निंग। आपको जब 20 तक के टेबल्स आ जाते हैं ना, तो आपको बेनिफिट एग्जैक्टली बेनिफिट क्या होता है, टेबल तक का तो हो ही गया। इसके अलावा अगर आपसे कोई ये भी पूछ देता है कि भाई बताओ 36 7 का कितना होता है, तो किसी नंबर का डबल करना तो आसान ही होता है ना। 18 7 का पता है कितना होता है? टेबल जिनको याद है उनकी बात कर रहा हूं मैं। 18 7 का पता है कितना होता है? 126 होता है, सीधा डबल ही कर दूंगा मैं तो 252। तो देखो कितना अच्छा बेनिफिट मिल गया आपको, कितना अच्छा बेनिफिट मिल गया आपको। मान लो अगर कोई बोल दे कि तुमको पता है कि 24 अट्ठे कितना होता है, 24 8 कितना होता है, कहीं पे भी आ जाता है, तो 12 का 8 गुना तो तुमको पता है कि 96 होता है, 96 का डबल ही तो करना है 192। इसी के अलावा मान लो तुम्हारे सामने आ गया 34 का 5 टाइम्स चलो आसान है, 6 टाइम्स बताओ। तो आप क्या करोगे, भाई मुझे 17 का 6 गुना पता है, मैंने डबल ही तो करना है, टेबल याद है, 17 का 6 गुना डबल किया, 102 का डबल किया, 204 आ गया। बहुत काम की चीज है ये, और ध्यान रखा करो इस चीज का। 204 आ जाएगा, डबल तो करना है। तो ऐसे नंबर्स बहुत बार सामने आएंगे, बट डील करना सीखो। जैसे यहाँ आ गया आपके सामने 36 का 9 टाइम्स, तो 18 का 9 गुना तो पता है ना, 18 9 162 होता है, डबल कर दो, 324 आ गई वैल्यू। जल्दी से बनाएंगे।
देखो मैंने आपको कल जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि आपके सामने आएगी चीज और पेपर में भी आएगी, क्वेश्चंस के थ्रू भी आएगी। आपने देखा ये 87 इंटू 930 है। परसेंटेज से क्या होगा, नीचे डबल जीरो आएगा, एक जीरो तो कट जाएगा, एक 10 रह जाएगा। यहाँ पे भी परसेंटेज हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आएगा, एक जीरो तो कट जाएगा, एक जीरो रह जाएगा। तो ये क्या बन गया, अगर मैं 10 अलग कर दूं इनमें से कि भाई दोनों के नीचे 10 तो है ही, तो ये है 87 इंटू 93। 87 माने 90 माइनस 3 और 93 मतलब 90 प्लस 3, प्लस का साइन है। ये 38 को मैं 40 माइनस 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये क्या हो गया, 40 प्लस 2 हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो ये हो गया 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही बनेगा। ये क्या बनेगा, 40 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जी बन गया। अब 8100 और 1600 क्या होता है, 9700 होता है। उसमें से अगर आप 13 कम कर देंगे तो आपका आंसर ही तैयार है। 13 कम कर दो, 96 और 87 आ गई वैल्यू, 10 तो रहेगा ना बार, तो इसकी वजह से 968.7 आ जाएगी वैल्यू। बना लिया था ना आपने सबने, कुछ था तो नहीं ना इसके अंदर डिफिकल्ट लगाओ जो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डिफिकल्ट लगने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ। बहुत सही। तो ये तो दिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, दिखेगा धीरे धीरे दिखेगा, प्रैक्टिस करोगे जब, ठीक है, धीरे धीरे दिखेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप तो बना लो ये मजे से, मजे से बना लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ओके। अच्छा, एनीवन हियर जिसको मैं बड़ा ही रैंडमली अनअकैडमी पर मिल गया, वो आया तो किसी और टीचर के थ्रू अनअकैडमी पर, मतलब क्वांट पढ़ने के लिए, नहीं नहीं नहीं, क्वांट पढ़ने के लिए, नॉट नॉट रीजनिंग एंड इंग्लिश, जो किसी और टीचर से क्वांट पढ़ते हुए आए बट उनकी क्लास में मजा नहीं आया एंड देन मूव टू आवर क्लास। तुम सारे ही बाहर से आए हो, मैं तो किसी को लेके ही नहीं आया, ठीक है, मेरे कोर्स को देख के तो आए नहीं हो तुम कोई। हाँ सारे ही तुम वही हो बस, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, मी सारे मी शुरू हो गए। चलो ठीक है जी, मान लिया, आपकी बात को सच मान लिया। चलो कोई बात नहीं। सर सवाल करवाओ, हुआ ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन इसीलिए तो बोला मैंने इसको, बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। सबसे पहले इन सारे परसेंटेज की फ्रैक्शंस अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये गेम ही ये क्वेश्चन ही फ्रैक्शंस का है। चलो देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से आती है, ये तो सबको याद होगी अच्छे से, नहीं भी है तो यार 11.11% याद है, होना तो चाहिए था। 1/9 है, तो ये क्या है, 11.11% का 4 गुना ही तो है, तो 1/9 का 4 गुना, मतलब इसको मैं 4/9 लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ। अच्छा, अभी 32% जो होती है ये क्या होता है, ये 8 गुना नहीं होता किसका, 4% का। 4% माने 1/25, तो 8 इंटू 1/25 यानी कि 8/25, ये सबसे प्यारा है। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं सोच सकता हूं 100% प्लस 42.85%। 100% की फ्रैक्शन तो 1 ही होती है यार, 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1 होती है। और 42.85% क्या होता है, ये 14.28% का 3 गुना होता है, मतलब 1/7 का 3 गुना होता है, मतलब 3/7 होता है। तो ये क्या बन गया, 10/7 बन गया जी, बिल्कुल बन गया। तो ये तीसरी फ्रैक्शन बन गई 10/7। पहले तो ये बता दो किसी फ्रैक्शन में डाउट है आप किसी को, तीनों फ्रैक्शन समझ में आ गई, तीनों फ्रैक्शन समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी फ्रैक्शन है। चलो जिसको मान लो थोड़ा बहुत डाउट भी है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखो 11.11% होता है 1/9, 44.44% उसका 4 गुना है, तो 1/9 का 4 गुना मतलब 4/9। अब 4% जो है, 4% जो है आप सब जानते हो उसकी फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 32% की भी पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 4% की फ्रैक्शन अगर 1/25 तो 32% होता है 4% का 8 गुना, तो 1/25 का 8 गुना मतलब 8/25, तो 8/25 हो गई यहाँ पे वैल्यू, यहाँ 4/9 हो गई वैल्यू। ये सबसे प्यारा था, 100% प्लस 42.5%। 100% की फ्रैक्शन तो 1 होती है, देखो 42.5% क्या होता है, 3 गुना होता है 14.28% का, 14.28% मतलब 1/7, तो ये हो गया 3/7, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3/7, ये बन गया 10/7। तो ये तीनों चीजें थी। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले है
यहाँ पे 8/25, फिर है 4/9, उसके बाद है ये 4/9 था, उसके बाद है 10/7। और ये सारी परसेंटेजेस किसकी हैं? 8505 की है ना, 8505 की हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, ये नंबर 5 से काटोगे ना इसको, तो ये 1701 आता है। क्या आता है? 1701। इसको 5 से काटा, ये 5 आया, 5 से इसको काटा, 2 गुना कट गया, 2 गुना कट गया। अब 9 और 7 बच गया 63। तो यहाँ पे आप इसको पहले 7 से काट दो, फिर 9 से काट दो। ये तो एक तरीका है, सिंपल सा तरीका कर सकते हैं ना, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो और वैसे आप इसको 1800 माइनस वो भी सोच सकते हो, कैसे मर्जी सोच लो। देखो 9 1 9 किया आपने, उसके बाद आपने देखा 80, तो 7 टाइम्स और फिर 9 टाइम्स, और वैसे ही 7 से कैंसिल किया आपने, 7 का 2 गुना और 7 का 7 गुना, 27 आ गया। अब यहाँ से 27 आया कैंसिल करके, ऊपर क्या है? 64 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। या फिर 27 का डबल कर लेते पहले, 54 आ जाता, 54 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मर्जी कर दो यार, मर्जी है तुम्हारी। 32 का 5 गुना होता है 1600, 32 का 4 गुना कितना होता है? 64 का डबल ही तो होता है। तो ये 1728 तुम्हारा आंसर आ गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अच्छी थी सवाल में, बाकी ऐसे कोई दम वाली बात नहीं थी, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अच्छी थी। ठीक है, अच्छा आप एक बार रिवाइज कर लेना आप सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे की।